अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि कल जेके बोस ने क्लास 12th फाइनल एग्जाम केमिस्ट्री का कंडक्ट किया। इस बीच पेपर आप लोगों का जो था स्टूडेंट्स के हिसाब से पेपर टफ आया था। आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू कर ले तो जान लेते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री के पेपर के बारे में। तो देखिए, केमिस्ट्री का पेपर अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके वहाँ से PDF डाउनलोड कीजिए। तो जिन कैंडिडेट्स ने कल केमिस्ट्री का पेपर अपना दिया, उनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स का कहना है कि पेपर जो था वो काफ़ी डिफिकल्ट आया था। इससे पहले मैंने आज सुबह जो है वो आपका सॉलिड पेपर भी अपलोड किया था, उसमें भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि पेपर जो था केमिस्ट्री का वो डिफिकल्ट आया था। तो हमने भी पेपर की जब एनालिसिस की तो उसमें आप लोगों ने भी देखा होगा, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए थे वो थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के आए थे। अब डिफिकल्टी लेवल के तो थे नहीं, क्योंकि आपका 12th है, तो उस हिसाब से तो उस टाइप के क्वेश्चन आने बनते ही हैं, क्योंकि अब 12th के बाद आपको जो है वो कई सारे इंट्रेंसेस बड़े बड़े देने होंगे। चाहे आपको नीट देना होगा, चाहे आपको बोपी वगैरह का देना होगा, स्कास्ट का देना होगा, या आपको जनरल कोर्सेज के लिए जो है वो CVT देना होगा। तो उसमें भी आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो उस हिसाब से जो है वो डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन पिछले सालों जो जिस टाइप के क्वेश्चंस आते थे उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था। लेकिन 12th है, उतनी लेवल का तो आना चाहिए, उतना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो आना बनता ही है। केमिस्ट्री है, ये कोई आपका उर्दू या इंग्लिश है नहीं जिसमें आपको बिल्कुल आसान आसान सवाल पूछे जाएंगे। ये 8th 9th का पेपर नहीं है जिसमें आपको बिल्कुल आसान से सवाल पूछे जाएंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का पेपर आया था पिछले सालों के हिसाब से। इस बार जो वो जेके बोस ने क्वेश्चंस भी थोड़े टिपिकल टाइप के डाले थे। अब इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पास तो वैसे आप हो ही जाओगे, उतना कोई बड़ा मसला है नहीं। अगर इन केस आप लोगों को जब वो 2-3 मार्क्स कम भी हो जाते हैं तो आपको स्टैचू मार्क्स 5 मार्क्स तक दिए जाएंगे। अगर आपको सभी सब्जेक्ट्स को मिला के, यानी कि अगर आपको किसी सब्जेक्ट में थोड़े से कम मार्क्स रहती हैं तो उस कंडीशन में आपको 5 मार्क्स तक जो है वो दे देंगे। अब स्टैचू मार्क्स कैसे देंगे वो तो एक लंबी कहानी है, उसमें मैं फिर कभी डिटेल में वीडियो डाल के आप लोगों को समझा दूंगा। लेकिन फिलहाल आप जो है रफली समझ लीजिए कि 5 मार्क्स आपको स्टैचू मार्क्स भी दिए जाते हैं हर साल। तो उससे भी अगर थोड़ा सा आपको केमिस्ट्री के एक सब्जेक्ट में थोड़ा सा कम स्कोर आ भी जाता है, या खुदा न खास्ता अगर पासिंग मार्क्स से कम भी मार्क्स आपको केमिस्ट्री में आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में 5 आपके स्टैचू मार्क्स जो हैं वो आपको हर साल मिलते हैं और इस बार भी आप लोगों को मिलेंगे। उससे आपका मे बी पास हो जाए। वैसे उतना भी कोई मसला नहीं है, उतना भी ज़्यादा कोई डिफिकल्ट लेवल का आया नहीं था कि बिल्कुल सारे कैंडिडेट खुदा न खास्ता सारे कैंडिडेट जो है वो फेल हो जाएंगे, उतना कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का आया था। तो क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल टाइप के जो है वो डाले थे। पिछले सालों में थोड़े आसान आसान टाइप के क्वेश्चन आते थे, अब की बार थोड़ा सा टिपिकल इन्होंने डाला था और उतना लेवल का आना भी चाहिए ताकि कैंडिडेट्स को पहले अच्छी तरह से पता चले, आगे चल के एग्जाम्स में उनको जो है वो आसानी हो जाए। बाकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं। जो हो गया सो हो गया। अब इसको पछताने की ज़रूरत नहीं कि हाय मैंने इस क्वेश्चन का आंसर गलत लिखा, इसका आंसर ये आया था और मैंने इसको टिक कर दिया, या इसका आंसर ये बनता था मैंने ये लिख दिया। अब पछताने से या सोचने से कुछ भी नहीं बनेगा। जो हो गया सो हो गया। जो आप कर सके आपने वो कर दिया, जितना आप अटेम्प्ट कर सके, जो कुछ आप लिख सके वो आप लोगों ने लिख दिया। अब पछताने से या इसमें टेंशन लेने से, या आप ज़्यादा इसमें टेंशन ले लोगे हाय अब ये हो गया वो हो गया, तो उससे कुछ भी नहीं बनेगा। जो हो गया सो हो गया। बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं आप उन पे ध्यान दे दो, उनका आप अच्छे से कर लो और इंशाल्लाह आपके जो है अगर किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम भी आ जाते हैं खुदा न खास्ता, तो 5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। बाकी आप अगले पेपर्स जो है अपकमिंग पेपर्स हैं उन पे फोकस रखो, उनमें अच्छी मेहनत कर लो और अच्छा स्कोर आपका बनेगा। बाकी मार्क्स ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। जितनी आपकी नॉलेज होगी तभी जाके आपको जब आगे चल के कोई भी एंट्रेंस आप क्वालिफाई कर पाओगे। फिलहाल जो कुछ भी था वो मैंने आपको समझा दिया। टेंशन नहीं लेनी है, परेशानी नहीं लेनी होगी। जो किस्मत में लिखा होगा वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, चाहे आप उसके लिए मेहनत कर लो या नहीं कर लो। आपकी किस्मत में जितने मार्क्स लिखे होंगे आपको डेफिनेटली उतनी मेहनत उतने मार्क्स मिलेंगे। बस आपको मेहनत अपने हिसाब से 100% करनी है, अपने हिसाब से 100% देना, अपना 100% पोटेंशियल जो वो दे देना है। बाकी एक सब्जेक्ट में अगर खुदा न खास्ता कम मार्क्स आ भी जाते हैं तो कोई इशू नहीं है। फर्दर के जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे ध्यान रखो, उन पे अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लो और उन पे अच्छी तरह से मेहनत कर लो और अच्छा स्कोर इंशाल्लाह आपका बन जाएगा। बाकी स्टैचू मार्क्स आपके 5 हैं, वो आपको डेफिनेटली मिलेंगे, कोई इशू उसमें नहीं है। स्टैचू मार्क्स पे जो एक लंबा वीडियो लगेगा लगभग 10 मिनट का, उसमें मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा किस तरह से स्टैचू मार्क्स दिए जाते हैं। फिलहाल जो अपडेट था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।